और खार्किव में रशियन टैंक्स पर यूक्रेन का कब्जा। रशियन आर्मी टैंक्स छोड़कर भागी। यूक्रेन का दावा है रशियन आर्मी अपनी टैंक्स छोड़कर भाग खड़ी हुई है। खार्किव से ये तस्वीरें, रशियन टैंक्स पर यूक्रेन का कब्जा। यूक्रेन की सेना का दावा। जैसे ही यूक्रेन की सेना वहां पहुंची, वो अपने टैंक छोड़कर भाग खड़े हुए। ये जेड मार्क्ड टैंक पीछे रूस का टैंक, इसमें कोई दो राय नहीं। और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने आज सुबह बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाकर अमेरिका और यूरोप ने जंग का ऐलान कर दिया है। नेटो देशों पर सख्त लहजे का इस्तेमाल कर रहे पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने के फैसलों को रूस अपने खिलाफ युद्ध मानेगा। इस सब के बीच प्रेसिडेंट पुतिन ने एक ऐसा फैसला किया है जो 8 मार्च को तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है। तो सवाल यह है कि क्या वर्ल्ड वॉर की डेट फिक्स हो गई? जिस वैश्विक टकराव की आशंका आकार ले रही थी, रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के साथ ही जिस विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की जा रही थी, दुनिया के दो हिस्सों में बंटकर जिस विनाशक जंग का डर सता रहा था, उसी विश्व युद्ध की आहट अब जोर जोर से सुनाई पड़ने लगी है। संकेत बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन का एक फैसला वर्ल्ड वॉर के डर पर मोहर लगा सकता है। अगर 77 बरस बाद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कितना भयानक होगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा, ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि युद्ध के 10वें दिन ऐसा क्या हुआ जिसने दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन ने रूस की सबसे बड़ी एयरवेज कंपनी के साथ बैठक की और फिर फैसला हुआ कि 8 मार्च से रूस अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करेगा। मतलब रूस की कोई फ्लाइट 8 मार्च के बाद दूसरे देश नहीं जाएगी।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।